कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये शराब के बारे में जो है हम देख रहे हैं। हमने शराब के बारे में इसके सेकुलर पहलू को देखा। दुनियावी तौर पे जो शराब का लफ्ज़ है उर्दू ज़बान का जो अंग्रेज़ी से तर्जमा किया गया है वाइन का, और अंग्रेज़ी का वाइन जो उनसे लातीनी ज़बान के वर्ड विनम से निकला है, और लातीनी ज़बान का लफ्ज़ जो उनसे वो यूनानी ज़बान से मुस्तार लिया गया ओइनस को, और ओइनस जो है वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ जो है याइन से जो है निकाला गया। तो हमने इनका दुनियावी पहलू देखा। हमने जो है याइन को जो है उसका जो है कलाम खुदा के अंदर से देखा। उसके दोनों हिस्सों को हमने देखा कि वो दोनों जो है पुराने अहदनामे के अंदर जो याइन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जमा जो है शराब के तौर पर किया गया है या मैं के तौर पर किया गया है, वो दोनों हालतों में मौजूद है। इंटॉक्सिकेटेड फर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर और अनइंटॉक्सिकेटेड अनफर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर, यानी खमीर शुदा मशरूब के तौर पर भी है जो नशावर है, और बगैर खमीर शुदा मशरूब के तौर पर भी है जो कि गैर नशावर है। आज जो हम देख रहे हैं ऑनस को, और ऑनस को देखेंगे क्योंकि ऑनस जो उनसे है ये अमूमी तौर पे याइन ही की तरह लिया जाता है कि जिस तरह याइन जो है आज की डिक्शनरी के अंदर आप देखते हैं कि वो आपको नज़र आता है कि वो खमीर शुदा मशरूब है, नशा और मशरूब है। इस तरह ऑइनस भी जो है आज की डिक्शनरी के अंदर इस तरीके से बयान किया जाता है। हम कलाम खुदा के अंदर इसको देख रहे हैं और हम कलाम खुदा में देखेंगे कि क्या ऑइनस जो है ये दोनों हालतों में जो है कलाम खुदा के अंदर पुराने नामे जो यूनानी ज़बान में तर्जमा किया गया जिसको सेप्टुजिंट कहते हैं, और नया नामा जो यूनानी ज़बान में मौजूद है उसके अंदर ऑइनस का जो लफ्ज़ आया, क्या ये दोनों हालतों में इसको लिया गया है, खमीर शुदा नशावर मशरूब के तौर पर भी और गैर खमीर शुदा गैर नशावर मशरूब के तौर पर भी। पहले हम देखेंगे ऑइनस को खमीर शुदा। ये जो लफ्ज़ ऑइनस है ये नए नामे के अंदर ये 32 मरतबा आया है। ऑइनस का लफ्ज़ जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका तर्जमा जो है मैं या जिसका तर्जमा शराब किया गया है, ये नया नामे में 32 मरतबा आया है, जबकि याइन जो लफ्ज़ है इब्रानी ज़बान का ये 141 मरतबा है। हमने देखा था 141 में से 71 मरतबा गैर खमीर शुदा है याइन का लफ्ज़ और 70 मरतबा जो उनसे खमीर शुदा है। हम ऑइनस को भी देखेंगे कि ऑइनस को किस तरीके से लेते हैं। जब हम ऑइनस को देखते हैं कलाम खुदा के अंदर तो ऑइनस हमें कलाम खुदा के अंदर मिलता है कि ये भी दोनों तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। ये इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है, फर्मेंटेड, और अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ है। हम इफ्सियों की किताब 5वें बाब की 18वीं आयत में चलेंगे। हम क्योंकि देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर फर्मेंटेड ऑइनस को इस वक्त, और हम बाद में अनफर्मेंटेड ऑइनस को भी देखेंगे। जब आप कलाम खुदा के अंदर इफ्सियों की किताब 5वें बाब में आते हैं और उसकी आप 18वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है और शराब में मतवाले ना बनो। अब ये कौन सी शराब है? यहाँ पे जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ऑइनस है, और यहाँ पे फर्मेंटेड वाइन के मुतालिक कहा जा रहा है, यानी जो नशा आवर है जो खमीर शुदा है। और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। तो कलाम खुदा जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है कि ऐसा मशरूब जो कि खमीर शुदा है, जो कि नशा आवर है, उससे जो उनसे बचो, उससे जो है अपने आप को मना रखो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। हम जो उनसे इसके अंदर जो है देख रहे हैं कि अंगूर के शीरे से जो उनसे बदचलनी वाक़या नहीं होगी। अंगूर का आप शीरा पी लेंगे तो उससे ना आपके होश बहकेंगे, ना आप जो उनसे कोई ऐसी जो है अपने होशोवास के अंदर मौजूद होंगे, और कोई भी किस्म की बदचलनी जो है या लूज बिहेवियर आपसे नहीं होगा। हम इसी तरीके से मुकाशफे की किताब के हवाले में चलेंगे। मुकाशफे की किताब 14वें बाब की 10वीं आयत में जब आप मुकाशफा की किताब 14वें बाब के अंदर आते हैं और उसकी 10वीं आयत को देखते हैं तो 14:10 के अंदर जो उनसे कलाम खुदा बयान करता है
मुकाशवा की किताब 14वें बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा। अब यहाँ पे लफ्ज जो मैं आया है कलाम खुदा के अंदर मुकाशवा 14:10 में, ये यूनानी जबान में ओइनस है और ये किस चीज को बयान कर रहा है? देखिए लिखा है, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएंगे जो उनके गजब के प्याले में भरी गई है और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। तो ये एक ऐसी मैं है जो जिसको ताबीर किया गया, जिसको तशबीह दी गई है उस आग की झील के साथ, यानी ये फर्मेंटेड वाइन है। और यहाँ पे भी लफ्ज जो सा मुकाशवा 14:10 में जो इस्तेमाल हुआ है, ये क्या इस्तेमाल हुआ है? ये ओइनस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये अनडाइल्यूटेड है, यानी ये ऐसी है जिसके अंदर पानी की मिक्सचर नहीं है, यानी जिसमें खुदा का कहर ही कहर भरा हुआ है, इसके अंदर खुदा की रहमतें शामिल नहीं है, ये उससे तशबीह दी गई है। हम मुकाशवे की किताब के अंदर 16वें बाब में चलेंगे। मुकाशवा अभी हमने 14:10 को देखा है और इसी को हम आगे बढ़ते हुए मुकाशवा 16वें बाब में आएंगे। और 16वें बाब के अंदर जब आप जाते हैं मुकाशवा की किताब और उसकी 19वीं आयत, मुकाशवा की किताब 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में आप जाएं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है, और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के हां याद हुई ताकि उससे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। तो यहाँ पे सख्त गजब की मैं का जाम जो है, ये ऑनस लफ्ज यहाँ पे यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह 14:10 के अंदर मुकाशवा में आपने देखा कि खुदा के कहर का प्याला जो है वो तशबीह दी जा रही है जिसमें रहमत नहीं है, जिसमें खुदा का कहर अब शामिल है और उसे शराब से बयान किया जा रहा है और वो फर्मेंटेड वाइन को जो उनसे बयान किया जा रहा है। क्योंकि आपने जो इफ्सियों के खत के अंदर 5वें बाब के अंदर देखा, वहां पे आपने जाना कि जो खमीर शुदा शराब है, जिसको खमीर दिया गया, जो इंटॉक्सिकेटेड है, जो फर्मेंटेड है, नशावर है, उससे आपके होशोवास जाते रहेंगे और आपसे गुनाह सरजद होगा, बदचलनी वाक़या होगी। हम जो उनसे अगर हम 17वें बाब की पहली 2 आयात में देखें, ये हम क्यों इतने हवाले देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ओइनस जोन्स है वो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि शराब जो है जो पीना चाहते हैं कि जी देखें कलाम खुदा में शराब का लफ्ज़ आया है और जो है ये दिया गया और मसाया ने भी शराब बनाई है। तो हम उसको तो खैर बड़ी तफसील से एक लेदर टॉपिक के अंदर बयान कर चुके हैं कि अगर मसाया ने वो नशा आवर चीज़ बनाई है तो फिर जो उनसे पहले से लोग जो है वो पी पी के छक्के थे, पहले से वो उन्हें इतना नशा हुआ है, तो नहीं मसाया जो है उन्हें और बल चलने की तरफ बयान करें। आपको ये एहसास नहीं है क्या मसाया के ऊपर इल्ज़ाम जो उनसे वो लगा रहे हैं। ये इस वजह से है क्योंकि एक तो आप जो उनसे कलाम खुदा से वाकफियत हासिल नहीं है आपकी, दूसरा आप उसकी जो है तालीम को जो है वो नहीं समझना चाहते, और तीसरा उस माशरे में उस दौर के अंदर जो शादी ब्याह की तकरीबात थी उससे भी नावाकिफ हैं। हम ये तमाम चीज़ें जो है सीखेंगे। हम 17वें बाब के पहली 2 आयात को जब देखते हैं कलाम खुदा के अंदर मुकाशवा की किताब 17वां बाब पहली 2 आयात लिखा हुआ है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आए, मैं आपको उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मुतवाले हो गए थे। तो ये तमाम जितने अभी तक हमने हवाले पढ़े, इफ्सियों के खत, मुकाशवे के खत के हवाले 3 हवाले हमने देखे, ये तमाम के तमाम जहाँ पे मैं या शराब का लफ्ज़ आया है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ओइनस उसका तर्जमा किया गया है। उसको मैं के तौर पर भी तर्जमा किया गया, शराब के तौर पर भी तर्जमा किया गया। और ये शराब जो सी है ये फर्मेंटेड वाइन है, क्योंकि इससे जो है आप जब
फर्मेंटेड वाइन नशा आवर चीज़ पीते हैं तो आपके होश आवास गुम हो जाते हैं, या आपके ऊपर भारी हो जाती है, आपको एहसास नहीं रहता, और उसके नतीजे में आपसे गुनाह सरजद होता है, और गुनाह की सजा जो है खुदा की तरफ से आग की झील में डाला जाना है। हम जो उनसे अब जो देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या ओनस जो है, जो कलाम खुदा के अंदर मैं और शराब के तौर पर तर्जमा हुई है उर्दू की बाइबल के अंदर, क्या ये गैर खमीर शुदा, गैर नशावर मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम खुदा में क्योंकि झांक रहे हैं तो हम इससे देखें। हमें दो तरीके से जो है नजर आता है कि जो ओनस है यूनानी ज़बान का लफ्ज़, ये दो तरीके से हमें कलाम खुदा में मिलेगा। यूनानी मतन को अगर आप देखें पुराने अहदनामे का, जिसको सेप्टजिंट कहते हैं, तो वहां पे भी आपको जो है ये ऑनस का लफ्ज जो है, ये जो इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन से लिया गया, ये याइनी की तरह कलाम खुदा के अंदर जिसको दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया गया, ऑनस भी पुराने अहदनामे के अंदर जो यूनानी ज़बान का तर्जमा है पुराने अहदनामे का, ऑनस जब उसका तर्जमा किया गया याइन का, तो ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। हम इसको हवालों में देखेंगे आगे चलकर। हम नए अहदनामे को जब आप देखते हैं, जो यूनानी ज़बान के अंदर आप देखते हैं, वहां पे भी जो ऑनस लफ्ज यूनानी ज़बान का इस्तेमाल हुआ है, ये भी नए अहदनामे के अंदर दो तरीकों से जो है इस्तेमाल हुआ है। हम आगे चल के देखेंगे, मत्तित्याह रसूल की इंजील का हवाला देखेंगे और मुकाशफे के हवाला देखेंगे। आए हम बड़े ऑनस को सेप्टुजिंट के अंदर। सेप्टुजिंट क्या चीज़ है? सेप्टुजिंट जो है ये पुराने अहदनामे का यूनानी ज़बान में तर्जमा है। पुराने अहदनामे में जो मैं और शराब है, इसका जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो याइन है। सिर्फ याइन लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, और बहुत सारे जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। त्रियोश भी इस्तेमाल हुआ है, हम त्रियोश को भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा जो है बहुत सारे और जो है इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं, 17 टोटल मिला के लफ्ज़ हैं। ये हम एक तफसील से इसकी वीडियो कर चुके हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम जो है ऑनस के ऊपर जो है जोर देंगे और ऑनस को देखेंगे। जब आप सेप्टुजिंट के अंदर देखते हैं, नया नामे आपने देखा था कि 33 मरतबा, सेप्टुजिंट के अंदर आप देखते हैं तो ऑनस 32 मरतबा जो उनसे, सॉरी 33 ही मरतबा जो है इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो ऑनस है, ये एक लफ्ज जो है वो त्रियोश जो है, अगर आप देखें जो त्रियोश का लफ्ज है, त्रियोश ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, और ये इसका यूनानी ज़बान में तर्जमा किया गया है ऑनस 33 मरतबा। इब्रानी ज़बान का लफ्ज त्रियोश, उसका तर्जमा ऑनस के तौर पर किया गया है। और त्रियोश जो उनसे ये अंगूर का शीरा है, बगैर खमीर के, बगैर, जब खमीर नहीं आया तो इसमें नशा आवर नहीं है। यानी आप सेप्टुजिंट को जब झांकते हैं तो आपको नजर आता है कि ऑनस का जो लफ्ज है ये अंगूर के रस के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, अंगूर के शीरे के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऑनस, ये हरगिज मतलब नहीं है कि ऑनस जब भी लफ्ज आएगा वो उसका मतलब फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक ही होगा, बल्कि वो कलाम खुदा के अंदर अन इंटॉक्सिकेटेड अनफर्मेंटेड ड्रिंक के तौर पर भी आए। हम इसके लिए पुराने अहदनामे में क्योंकि देख रहे हैं, हम ज़बूर की किताब में चलेंगे, चौथे बाब और उसकी 7वीं आयत में। ज़बूर की किताब चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, आपने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। आपने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। अब ये ज़बूर की किताब है और चौथा ज़बूर और उसकी 7वीं और 8वीं आयत जो सी है वो है। 8वीं आयत बयान करती है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा क्योंकि आए यह वक्त आप ही मुझे मुतमईन रखते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज जो है, जो वाइन इंग्लिश में आया है, जो यूनानी ज़बान के अंदर जिसका तर्जमा ऑनस हुआ है, ये इब्रानी ज़बान के लफ्ज त्रियोश से जो है लिया गया।
त्रियोश जो है ये अंगूर का शीरा है। तो अंगूर के शीरे को भी जो है वो पुराने अहदनामे के अंदर त्रियोश जहां पे लफ्ज आया उसको यूनानी जबान में ओइनस कहकर पुकारा गया। हम यशया नबी की किताब में चलेंगे। यशया नबी की किताब 65वें बाब में और उसकी 8वीं आयत। यशया नबी की किताब 65:8 के अंदर आए तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा यूं फरमाते हैं कि जिस तरह शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है, जिस तरह शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है। अब बरकत किसके अंदर है? बरकत है शीरा के अंदर जो अभी तक अंगूर के अंदर मौजूद है, अनफर्मेंटेड है, अनइंटॉक्सिकेटेड है। बरकत जो सी है नशावर मशरूब के लिए नहीं है, बरकत जो सी है गैर नशावर मशरूब के लिए। लिखा हुआ है, यहोवा यूं फरमाते हैं कि जिस तरह शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं। तो ये जो बरकत के सबब से खुदा कहते हैं कि मैं अपने बंदों को जो है हलाक नहीं करूंगा। तो यशया नबी की किताब में जहां पे ये जो खोशे अंगूर लिखा हुआ है, शीरा जिसको बयान किया गया, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया वाइन, और इसको जो है यूनानी जबान में ओइनस कह के पुकारा गया जो कि इब्रानी जबान के लफ्ज त्रियोश से लिया गया। हम योएल नबी की किताब में आएंगे और योएल नबी की किताब पहले बाब में चलेंगे। योएल नबी की किताब पहला बाब जब आप जाते हैं तो हम उसकी जो आयत देखेंगे योएल नबी की किताब पहले बाब की, ये 10 से 12वीं आयत है। योएल नबी की किताब पहला बाब 10 से 12 आयत लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर, खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है क्योंकि गला खराब हो गया। अब यहाँ पे खेत उजड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि खुदा का जो है वो अदालत कायम हुई है, उनका कहर नाजिल हुआ है। खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है क्योंकि गला खराब हो गया, नई मैं खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। वो बरकत जो थी वो क्या हो गई है? जाती रही है। नई मैं खत्म हो गई और रोगन साया हो गया। अब ये जो मैं लफ्ज आया है उर्दू के अंदर, इंग्लिश में वाइन है, यूनानी जबान में ओइनस है, इब्रानी जबान में त्रियोश है लफ्ज। तो त्रियोश का मतलब जो उनसे नई मैं को भी जो है वो न्योस त्रियोश जो है लफ्ज है, इसको जो है तर्जमा जो है ओइनस कह के पुकारा गया है और जो है इसको जो है इंग्लिश में वाइन कहा गया है, उर्दू में नई मैं कहा गया। न्योस का मतलब है नई, मैं त्रियोश इब्रानी जबान का लफ्ज, यूनानी जबान का लफ्ज ओइनस जो है बयान किया गया। आए किसानों खजालत उठाओ, आए पाकिस्तान के बशिंदों नहा करो, क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए, ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। तो ये बरकत जो उनसी थी जो नई मैं के सबब से थी, और नई मैं के लिए लफ्ज जो इब्रानी जबान में इस्तेमाल हुई है योएल नबी की किताब पहले बाब की 10वीं आयत के अंदर, वो लफ्ज है त्रियोश। और त्रियोश जो उनसे है ये अंगूर के शीरे को कहते हैं। जैसे कि आपने जबूर की किताब के अंदर देखा, वहां पे भी जो लफ्ज मैं के लिए इस्तेमाल हुआ वो त्रियोश इब्रानी जबान का, यूनानी जबान में ओइनस। यशया नबी की किताब 65:8 के अंदर आपने देखा जो जिसे आप अभी खोशा अंगूर में जो शीरा है उस शीरे को ओइनस कह के पुकारा गया और उसको इब्रानी जबान के लफ्ज त्रियोश से तर्जमा किया गया। हम योएल नबी की किताब के एक और हवाले में चलेंगे और उसके दूसरे बाब की 23वीं और 24वीं आयत को देखेंगे। योएल नबी की किताब दूसरा बाब और 23वीं और 24वीं आयत।
कलाम खुदा बयान करता है 23-24 आयत में, बस आए बनी सहून खुश हो और यहोवा अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेंगे, वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेंगे। यानी खुदा की बरकत जो उनसे है वो आने को है। अब जब बरकत है तो वहां पे साथ में मैं का जिक्र आ गया, यहां तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मैं और तेल से लबरेज होंगे। हौज किससे लबरेज होंगे? नई मैं और तेल से। तो मसाया ने क्या कहा था? नई मैं को नई मशकों में भर दो। तो ये नई मैं के लिए इब्रानी ज़बान का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है त्रियोश, और त्रियोश जो उनसे इसका यूनानी ज़बान में तर्जुमा किया गया ऑनेस, और ऑनेस जो उनसे ये अनफर्मेंटेड है, क्योंकि ये बरकत के साथ है, नशा नहीं है इसके अंदर। अब यहां पे एक प्रेस्बिटेरियन पादरी हैं और उनका नाम है अर्नेस्ट गॉर्डन। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं पेज 14 के ऊपर, वो कहते हैं कि oinous without qualification then can easily mean unfermented wine in the New Testament। कि ये जो oinous जो यूनानी ज़बान का लफ्ज है, ये लामहल्ला तौर पर जो है ये अनफर्मेंटेड वाइन ही को जो है बयान करता है। तो इससे हमें जो उनसे जो अंदाज़ा ये होता है कि सेप्टुजिंट के अंदर जो पुराना नामा है, इसके अंदर जो हमने हवाले देखे हैं, हमने ज़बूर का हवाला देखा, हमने यशया नबी की किताब देखी, हमने योएल नबी की किताब देखी, उसके अंदर जो त्रियोश का लफ्ज़ है हमने उसको देखा, और त्रियोश जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको अंगूर के शीरे से जो उनसे है वो तर्जमा किया गया, ये यूनानी ज़बान में ऑयनस आया, और ये जहाँ पे भी आया है या वहाँ पे इसको बरकत के तौर पर लिया गया। तो ऑयनस लफ्ज़ जो उनसे जो हमने पहले देखा था, ये फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा में, और अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। हम जो उनसे एक और हवाले में चलेंगे, यशया नबी की किताब 16:10 के अंदर। यशया नबी की किताब 16:10 में अगर आप आए, यशया नबी की किताब और उसका 16वां बाब और 10वीं आयत, तो कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है। यशया 16:10 कलाम खुदा बयान करता है, और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही, और पाकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस चीज को लिया जा रहा है? बरकत को लिया जा रहा है। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे। पामाल करने वाले अंगूरों को हौजों में फिर पामाल ना करेंगे, यानी बरकत ले ली जाएगी। मैंने अंगूर की फसल के गोगा को मौकूफ कर दिया। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बरकत जो है वो जाती रही है। अब यशया 16:10 के अंदर जो है जो पामाल करने वाले अंगूर थे, यहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है वाइन, और यूनानी ज़बान का लफ्ज जहां पे आया है, जो यूनानी ज़बान का लफ्ज ऑयनस आया है, और इब्रानी ज़बान का लफ्ज जिससे ये तर्जमा किया गया ऑयनस, वो याइन है। तो मैंने आपको बताया कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन जो उनसे है, इसको जब ऑयनस में तर्जमा किया गया, तो ये दोनों जो जिस तरह याइन जो है ये दोनों हवालों से इस्तेमाल हुआ है, खमीर शुदा नशावर मशरूब के तौर पर भी, और गैर खमीर शुदा गैर नशावर मशरूब के तौर पर भी, और इसका तर्जमा ऑयनस के तौर पर लिया गया। इसी तरह इब्रानी ज़बान का लफ्ज त्रियोश जो उनसे है, इसको भी जो है नशावर के तौर पर भी त्रियोश जो है ये इसको गैर नशावर के तौर पर लिया गया, और इसके लिए भी जो लफ्ज यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है वो ऑयनस ही इस्तेमाल हुआ है।
तो ओइनस बड़ा वाजे जो है आपको बयान करता है कि कलाम खुदा के अंदर खमीर शुदा मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, नशावर मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, और गैर खमीर शुदा गैर नशावर मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब यहां पे हम उस हवाले में आने लगे हैं, मसाया के हवाले में 9 बाब की 17वीं आयत में। मत्तित्या रसूल की किताब में चलेंगे, 9वां बाब और 17वीं आयत। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि कलाम खुदा जो है मसाया फरमा रहे हैं, मत्तित्या रसूल की इंजील 9वां बाब 17वीं आयत। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी मत्तित्या कहां से लफ्ज आ गया? मत्ती लफ्ज नहीं है, मैथ्यू लफ्ज नहीं है। हम अब जानबूझ के जो है नामों को बिगाड़ना जो है वो हमें उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि किसी के भी नाम को आप का कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसे बिगाड़ें। आप कहेंगे कि जी ये इसी तरीके से कलाम में लिखा हुआ है, तो कलाम में जो उनसे गलत जो है वो नामों को बयान किया गया है, और ये जानबूझ के बयान किया गया है। किसी और मजहबी किताब के अंदर जो दूसरे मजहब हैं उनके अंदर उनके नामों को बिगाड़ा नहीं गया, स्वाए कलाम खुदा जो कि वाहिद सच्ची खुदा की किताब है। और जब खुदा की किताब में बिगाड़ पैदा किया जाएगा तो ये कौन करेगा? ये खुदा का मुखालिफ करेगा, और जब आप उस मुखालफत की तायद करेंगे तो फिर आप उस मुखालफत के साथ खड़े होते हैं। रसूल इब्रानी है, इब्रानी नाम है उनके, ना उनका उर्दू में नाम है ना अंग्रेजी में नाम है ना किसी और ज़बान में नाम है। तो मत्तित्या नाम है उनका, मत्ती नहीं है, मैथ्यू नहीं है। मत्तित्या रसूल की इंजील 9वें बाब की 17वीं आयत में आए तो वहां पे लिखा हुआ है, और नई में, अब ये नई में जो उनसा जो लफ्ज आ रहा है ये यहाँ पे ओइनस जो है, नई मैंने जैसे आप बताया था न्योस यूनानी ज़बान का लफ्ज है, और मैं जो लफ्ज यहाँ पे आ रहा है वो ओइनस है। लिखा हुआ है, और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। अब यहां पे जो लफ्ज नई में, यहां पे जो मत्तित्या रसूल की इंजील 9वें बाब की 17वीं आयत है, यहां पे यूनानी ज़बान में लफ्ज है ओइनस, और ओइनस जो उनसे मसाया के वक्त, और ये हम इसकी तफसील में चलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम देखेंगे कि जो किस तरीके से मैं को महफूज किया जाता था बगैर खमीर के। मसाया कह रहे हैं कि नई मैं को नई मश्क में भरें, नहीं करेंगे तो पुरानी मश्क में भरेंगे तो वो फट जाएगी। अब यहाँ पे मसाया के वक्त में जो है नई मैं जो उनसी होती थी, जैसे अंगूर का शीरा निकाला जाता था, ये एक आम रवायत थी, और उसी रवायत को मसाया जो है बयान कर रहे हैं कि नई मैं को नई मश्कों में भरते हैं। वो ने ये नहीं कह रहे कि तुम आज से जो है नई मैं नई मश्क में भरना। वो कह रहे हैं जैसे मैं बने, जैसे ही क्या उस कहते हैं अंगूर का शीरा निकले, उसकी सफाई हो जाए, उसको क्या करें आप नई मश्क में भर दें। पुरानी में भरेंगे तो क्या होगा? रीजन है क्यों नहीं पुरानी में जाना। प्राणी में जाते हैं तो प्राणी के अंदर क्या होगी कि प्राणी के अंदर जो है, आप देखें आप कोई पानी उबालें किसी बर्तन के अंदर, तो आप देखेंगे उसके जो उनसे पैंदे के साथ या उसकी साइडों के साथ जो है वो सफेद सा एक जो उनसे कलर सा लग जाता है। जब वो उबलेगा तो पानी कम होगा तो उसका सफेद सा जो उनसे हल्का सा जो है निशान होता है, वो उसके अंदर वो केमिकल है। प्राणी मैं के अंदर भी जो उनसे क्या होगा कि प्राणी, क्योंकि उसके अंदर मैं मौजूद थी, उसके अंदर वक्त के साथ क्या हुआ कि वक्त के साथ जब वो खुली हवा गई, हवा की वजह से उसके अंदर हवा में होता है खमीर, उसने उसको खमीर कर दिया। अब वो खमीर ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर जो खमीर होता है जब वो उठता है तो उसके अंदर गैस होती है और वो गैस निकलना चाहती है।
तो वो जो सी है वो कैसे निकलेगी, वो कोशिश करेगी कि मैं निकलूं, और वो जब आप या तो मैक जो वाइन स्किन है, जो मश्क है, उसको आप ढक्कन खोलेंगे तभी बाहर आएगी, या फिर वो कोशिश करेगी दीवारों से निकले। तो वो जो खमीर शुदा चीज़ है वो दीवारों के साथ लगी होती है। तो अगर आप नई में पुरानी मश्क में भरेंगे तो उसमें खमीर आएगा फौरन, और वो इतना ज़्यादा जो है गैस बनेगी कि वो मश्क फट जाएगी। लेकिन नई में क्योंकि वो बगैर खमीर शुदा है, नई में क्या है, उसमें खमीर नहीं है, वो नई मश्क में आप डालेंगे जिसके अंदर किसी भी तौर पे किसी भी जो है खमीर का शायबा नहीं था। तो होता जो उनसे वो इस तरीके से था। एनसाइक्लोपीडिया बिब्लिकिया में आए आप, और ये 4 वॉल्यूम्स हैं इसके, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बड़ी तफसील के साथ एनसाइक्लोपीडिया बिब्लिका में लिखा हुआ है। आप उसके अंदर जाएं चौथे वॉल्यूम के अंदर, और पेज 698 के ऊपर आए तो वहाँ पे वाइन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है वो आगाज होता है, और उसमें बड़ी तफसील के साथ इसको जो है बयान किया हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया बिब्लिका के अंदर जाएं तो वहाँ पे उसने लिखा हुआ है, it is impossible that the must could ever have been put into skins to undergo the whole process of fermentation. As is usually stated, the action of the gas given off in the earlier stage of the process being much too violent for any skin to withstand. कि अगर आप नई चीज जो सी है ऐसी स्किन के अंदर डाल देंगे, ऐसी मश्क के अंदर डाल देंगे, पुरानी मश्क के अंदर डाल देंगे, तो शुरू शुरू में जो खुमार बनता है, जो गैस बनती है, वो कहता है इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी कुव्वत वाली होती है, इतनी ताकत होती है उसके अंदर कि वो मश्क को फाड़ देगी। और ये वो मसाया ने बयान किया कि नई मैं को पुरानी मश्क में ना बनना, क्योंकि पुरानी मश्क के अंदर आप डालोगे तो उसके अंदर खमीर मौजूद है, उसकी दीवारों के साथ लगा होगा, उसमें जो है उसकी स्किन कमजोर हुई होगी, तो जैसी डालोगे उसमें खमीर उठेगा, और जब खमीर उठेगा तो वो पुरानी मश्क को फाड़ देगा। तो नई मैं जो सी है वो बगैर खमीर के है, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया बिब्लिका बयान कर रहा है कि जैसे खमीर बनता है, वो कोई भी, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, अगर वो खमीर शुदा है, यानी वो खमीर वाली थी और आपने फौरन नई मश्क में डाल दी, आप कहते हैं जी वो खमीर शुदा है, निकाली, खमीर जैसी बना, इंटॉक्सिकेट जैसी हुई, फर्मेंटेड जैसी हुई, फर्मेंटेशन आपने नई में डाला, वो कहता है इतनी ज्यादा उसकी कुव्वत होती है, वो किसी भी जो है स्किन को फाड़ देगी, किसी भी मश्क को फाड़ देगी, चाहे वो नई होगी चाहे पुरानी होगी। तो बगैर खमीर के आपने डालना है। तो अमूमन होता क्या था कि जब अंगूर का शीरा निकाला जाता था, और ये हम इसको तफसील से देखेंगे, एक शख्स है, मैं उनका जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा, उनका नाम है जेम्स बी प्रिचर्ड, जेम्स बी प्रिचर्ड। ये वो खुदाई करने वाले हैं, इन्होंने गिबोन के अंदर जो है खुदाई की थी, और गिबोन में खुदाई की तो इन्होंने इनको 63 जोन से हैं वो वैट्स जो है मिले। वैट्स वो होता है जहां पे अंगूर का शीरा जोन से वो निकाला जाता था। हॉज 63 हॉज इसको जो है मैके जो है मिले गबोन के इलाके में। इनका नाम है जेम्स बी प्रिचर्ड। तो जब ये इनको वहां पे जो है